नमस्कार। भारत एक सोच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं अवनीश। इस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अटकलें तेज हो गई। एक तरफ देखा जाए तो भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल कुछ महीनों पहले पूरा हो चुका है। उनको एक्सटेंशन पर उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कवायद का दौर तेज हो गया है और लोग चर्चा में लगे हुए हैं कि आखिर में बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। इसे लेकर पार्टी और संगठन की तरफ से लगातार विचार विमर्श चल रहा है। एक तरफ जहां ऐसा माना जा रहा है कि अब की बार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कोई ओबीसी बिरादरी का हो सकता है, तो इसे लेकर चर्चा चल रही है कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको सबसे पहले इस पे लाया जाएगा। अगर बात किया जाए तो केशव प्रसाद मौर्य हुए, बेबी रानी मौर्य हुई, धर्मपाल सिंह हुए, ऐसे बीजेपी के कई ओबीसी बिरादरी के नेता हैं जिनके नाम पर चर्चा हो रही है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मौका मिल सकता है। तो ही एक नाम स्वतंत्र देव सिंह का भी आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि उनको भी अब की बार प्रदेश का नया अध्यक्ष बनाया जाएगा। वैसे अगर हम बात करें स्वतंत्र देव सिंह की, तो स्वतंत्र देव सिंह इस समय बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनको सीएम योगी का बेहद खास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस तरीके का निर्णय जो भी योगी कुछ करते हैं, कहीं न कहीं चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, उसमें उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह जरूर शामिल होते हैं। स्वतंत्र देव सिंह दलित बिरादरी से आते हैं। जाटो बिरादरी पर बीजेपी अपना वोट बैंक और मजबूत करने के लिए हो सकता है उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए। एक तरफ देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद से कम सीटें मिली। जहां 2014 की बात किया जाए लोकसभा चुनाव, जहां 2019 की लोकसभा चुनाव की बात की जाए, एक तरफ 75 तो एक तरफ 65 सीट जीतकर बीजेपी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट जीतने वाली पार्टी बनी थी। तो वहीं इसका ग्राफ 2024 के चुनाव में एकाएक गिर गया, जहां बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि हमारी पार्टी 65 से ज़्यादा लोकसभा सीटें जीतेंगी, तो वहीं बीजेपी अब की बार 33 सीट पर ही सिमट गई। इसका सबसे बड़ा कारण रहा कि दलित वोट बैंक और ओबीसी वोट बैंक जो है उसमें बीजेपी को लेकर नाराजगी। अब बीजेपी इस नाराजगी को दूर करना चाहती है, क्योंकि आने वाले कुछ ही वर्षों में यूपी में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। जिस तरीके से 2 बार यूपी की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ने फुल मेजॉरिटी के साथ कमबैक किया है, तो अब की बार भी उसकी यही सोच है कि हम भी जीत की हट्टिक लगाएं। इसके लिए बीजेपी अब प्रदेश अध्यक्ष को बनाने को लेकर काफ़ी संशय में पड़ी हुई है कि किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। वहीं केशव प्रसाद मौर्य को लेकर इसलिए चर्चाएं तेज चल रही हैं क्योंकि 2017 में उनके ही प्रदेश अध्यक्ष के रहते ही बीजेपी को एक अपार सफलता मिली थी। 325 सीट जीत के यूपी के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी मजबूत पार्टी के रूप में उभरी थी और सीएम योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर में प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, और अब इसे लेकर जो भी राजनीतिक दल हैं वो भी बीजेपी की तरफ देख रहे हैं कि आखिर में बीजेपी किस पे नई चाल क्या है। वहीं अगर बात किया जाए तो ब्राह्मण चेहरे पर भी बीजेपी दांव आजमा सकती है। इसमें जतिन प्रसाद हुए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हुए और महेश शर्मा जो कि गौतम बुद्ध नगर से सांसद हैं, इनके नाम पर भी चर्चा चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ब्राह्मण बिरादरी का वोट बैंक जो एक तरफ 2014 से लेकर 2022 तक बीजेपी की तरफ रहा और 2024 में कहीं कहीं उसमें भी कोई असंतोष का भाव रहा, और जिसका ये प्रभाव पड़ा कि बीजेपी को ब्राह्मण वोट बैंक का बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिल पाया। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। क्या कोई दलित चेहरा सामने आता है, या ओबीसी बिरादरी का कोई चेहरा आता है, या कोई ब्राह्मण चेहरा अब की बार नया प्रदेश अध्यक्ष बनता है। वैसे जो भी निर्णय होगा यह बहुत सोच समझ के उठाया गया निर्णय होगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कम सीटें मिली हैं, इससे बीजेपी काफ़ी ज़्यादा सजग हो चुकी है। उसको अब कहीं न कहीं 2027 में ऐसी कोई भूल ना हो, इसके लिए बीजेपी में का मंथन का दौर काफ़ी तेज है। अब ये आने वाला वक्त ही तय करेगा कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा और किसके नाम पर चर्चा सबसे तेज चल रही है। ये तो अभी अफवाहों के दौर में है। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।